व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आरती, एक नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयरिंग यू ऑनलाइन। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसी रेमेडी जो कि ऑल इन वन है बालों की सभी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। यानी कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके बाल झड़ रहे हों, चाहे आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके बाल रूखे सूखे बेजान हो गए हों, और सबसे ज़्यादा ये जो रेमेडी काम करती है वो है आपकी प्री मैच्योर ग्रेइंग, यानी समय से पहले जो बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है उसको रोकने से। यानी कि अगर आप इस रेमेडी को रेगुलर यूज़ करते हैं तो असमें आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, आगे जो आपके बाल सफ़ेद होने वाले हैं उन्हें सफ़ेद होने से रोकेगी। आज की रेमेडी पूरी तरह से हर्बल है, हर्ब्स बेस्ड है, यानी कि कई सारी हर्ब्स मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, जो कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी जुटानी पड़ेगी। और आज की रेमेडी की खास बात है कि मैंने सारी जो हर्ब्स हैं वो रॉ फॉर्म में ली हैं। यूजुअली पाउडर फॉर्म में मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं सारी चीज़ें मैंने रॉ फॉर्म में ली हैं, जिससे आप भी उनको देख सकें, पहचान सकें और उनको मार्केट से ख़रीद सकें। तो वन बाय वन मैं शुरू करती हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको बताना कि मैंने क्या क्या हर्ब्स इसमें यूज़ की हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं भृंगराज से। ये देखिए, ये भृंगराज है, रॉ भृंगराज है। ये कुछ इस तरह का दिखता है और इस रेमेडी में मैंने लगभग 50 ग्राम भृंगराज रॉ फॉर्म में लिया हुआ है। भृंगराज बालों को काला करने के लिए बेस्ट माना जाता है। वर्ल्ड वाइड कोई भी रेमेडी हो जो कि ये दावा करती है कि ये बाल काले करती है, उसमें भृंगराज 100% होता है, क्योंकि नेचुरली ये जो पिगमेंट आपके बालों का चला जाता है उसको रीस्टोर करता है, और जो ब्लैक पिगमेंट बालों को काला करने के लिए ज़रूरी होता है उसको वापस लाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ भृंगराज रॉ फॉर्म में। इसके अलावा जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है बाल झड़। इसे रतन जोत भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे एल्कानेट रूट कहते हैं। ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। बालों का जो कलर होता है, नेचुरल कलर होता है, उसको रीस्टोर करने में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि जब भी हम बात करते हैं बालों को कलर करने की, वो चाहे फिर वो कलर ब्लैक हो या फिर कोई अलग स्टाइलिश कलर हो, तो इसको अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है और बालों को कलर किया जाता है। यहाँ पर मैं जब इस बाल झड़ को इन सभी हर्ब्स के साथ यूज़ करूँगी तो ये बालों को बहुत अच्छा काला कलर देने में आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ अल्कानेट रूट या बालझड़ या रतनजोत। इसके बाद जो अगले इंग्रेडिएंट हैं उसमें शामिल है रॉ फॉर्म में, ये है दालचीनी और ये है अर्जुन की छाल। ये दोनों ही चीज़ें स्कैल्प को बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई करती हैं और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है बालों में, जो कि अपने बालों के झड़ने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये नेचुरली स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ी से आपके बाल बढ़ते हैं, और साथ ही एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इनमें नेचुरली होती हैं, जिससे कि अगर डैंड्रफ आपके बालों में हो रही है तो वो ठीक होती है। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है शिकाकाई। आज पहली बार आप देख रहे होंगे मेरी वीडियोस में। ये रॉ फॉर्म में इस तरह से ये शिकाकाई की फलियां आती हैं और ये इस तरह की दिखती हैं। ये आपको लेना है। और शिकाकाई तो हर कोई जानता है, बालों स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई बहुत अच्छे से करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, बालों को बहुत अच्छी शाइन देता है। यानी कि जब भी हम बात करते हैं सिर्फ बालों को शाइन देने की, तो वहाँ पर शिकाकाई ज़रूर यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ शिकाकाई। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है उसमें शामिल है आंवला। आंवला तो आप सभी जानते होंगे। अगर बालों की बात की जाए, बालों की केयर की बात की जाए और वहाँ आंवला यूज़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ मैं ले रही हूँ आंवला। फुल ऑफ विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड जिंक और मिनरल्स होता है। बालों को बहुत अच्छी तरह से नरिश करता है, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसे हटाता है, बालों को अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो उन्हें सफ़ेद होने से रोकता है, प्री मैच्योर ग्रेइंग की समस्या है उसको बहुत अच्छे से ख़त्म करता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ रॉ फॉर्म में आंवला। इसके अलावा जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है हीना। यहाँ पर मैं हीना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। हीना पाउडर बहुत अच्छा माना जाता है बालों को कंडीशन करने में, बालों को अगर शाइन देनी है, डैंड्रफ अगर आपके बालों में है तो उसको खत्म करने में हीना बहुत अच्छा काम करती है। एक ऑल इन वन हर्ब है जो कि बालों की सभी तरह की समस्याओं, चाहे फिर वो कोई भी हो, उसको ठीक करने में बेस्ट मानी जाती है। अब इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए जो मैंने मेथड यूज़ की है उसके लिए भृंगराज लगभग मैंने 50
ग्राम यहाँ इस रेमेडी में यूज़ किया था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो रतन जोत है वो मैंने 10 ग्राम लिया है। दालचीनी की लगभग इतनी जो 2 अंगुल की बार्क होती है, छाल होती है, इस तरह की 2 छाल मैंने इस रेमेडी में यूज़ की हैं। इसी तरह अर्जुन की लगभग 2 अंगुल की ये जो छाल होती है, 2 छाल मैंने यूज़ की हैं। सिकाकाई लगभग मैंने 10 ग्राम इस रेमेडी में यूज़ किया है। और आंवला पाउडर रॉ फॉर्म में मैंने इस रेमेडी में लगभग 10 ग्राम यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें आपको एक रात पहले पानी में भिगो कर रखी हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये एक रात पहले पानी में भिगो कर रखी हुई थी सारी चीज़ें। इसमें आपको ये रतन जोत की जो जड़ है ये दिख रही होगी, ये भृंगराज आपको दिख रहा होगा, ये शिकाकाई, मैं हाथ से बता देती हूँ, ये शिकाकाई की फली है, ये दालचीनी है, ये आंवला है जो मैंने रात को भिगो कर रखा हुआ था। ये देखिए थोड़े गल जाते हैं, ये इस तरह से गल जाते हैं रात भर में। तो ये आंवला है, ये अर्जुन की छाल है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जितनी क्वांटिटी बताई है उस क्वांटिटी में रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखा हुआ था। और अगली सुबह जब आपको इस रेमेडी को यूज़ करना है तो यूज़ करने से पहले पानी समेत इस रेमेडी को गैस की आंच पर उबालना है। याद रखिए, पानी समेत उबालना है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को पैन में उबाला था, आप इन साइड में देख सकते हैं सारी चीज़ें उबल रही हैं। और उबलने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए आपको उबालनी है। और उबलने के बाद इसे किसी साफ़ बर्तन में छान लेना है। जो आपको बाकी जो आपको मिक्सचर मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन को आपको किसी साफ़ बर्तन में छान लेना है। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर अलग अलग दिखाती हूँ। जब मैंने पैन में सारी चीज़ें उबाल कर छानी थी तो ये जो उबली हुई चीज़ें हैं ये मैंने अलग से रख ली हैं। ये मैंने क्यों रखी है वो मैं आपको बताऊँगी। और जो उबला हुआ सॉल्यूशन है वो मैंने इस साफ बाउल में छान कर रखा हुआ है। तो इस तरह का एक सॉल्यूशन आपको रात भर इन सारी हर्ब्स को भिगोने के बाद और लगभग 15 से 20 मिनट उबालने के बाद मिलेगा। सारी हर्ब्स लगभग 200 to 250 ml पानी में आपको डुबो कर रखनी है। और अगले दिन जब पानी समेत आप इनको उबालेंगे तो ये लगभग 50 ml सोल्यूशन है। इस तरह का सोल्यूशन 50 ml आपको लगभग मिल जाएगा। तो ये सोल्यूशन आपका बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, एक क्लीन बाउल लेना है और इसमें लगभग मैंने ये 2 बड़े चमचे या 10 ग्राम हीना ली हुई है। ये मीडियम साइज़ के बालों के लिए क्वांटिटी है और अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा आप क्वांटिटी कर सकते हैं। ये जो सोल्यूशन आपने बनाया है ये अगर ज़्यादा हो जाता है, बच जाता है, तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 8 से 10 या 15 दिन के लिए भी ये ख़राब नहीं होगा। तो ये मैंने लगभग 10 ग्राम ये जो हीना है, ये हीना मैंने ली है। और अब इस हीना में मैं ये सोल्यूशन डालकर इसका पेस्ट बना दूँगी। ये लीजिए, मिला दें अच्छी तरह से। पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको बालों में कलर नहीं चाहिए हिना का किसी तरह का, तो आप इसको इंस्टेंटली हिना को इस सॉल्यूशन के साथ भिगोइए। और जैसा कि मैंने भिगोया है और लगभग आधे घंटे बाद बालों में लगा लीजिए। अगर आप हल्का फुल्का कलर अपने बालों में चाहते हैं, कोई अपने बालों का टेक्सचर थोड़ा चेंज करना चाहती हैं, तो फिर 2 दिन पहले आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होगी। यानी कि 1 दिन पहले तो आपको ये सारी सामग्री भिगो कर रखनी होगी और इसके बाद फिर आपका सोल्यूशन रेडी होगा। और फिर उस दिन रात को आपको ये इस तरह का पेस्ट बनाकर रखना होगा रात भर के लिए। और फिर इसके अगले दिन यानी कि जिस दिन आपको यूज़ करना है उस दिन सुबह सुबह आप इस पेस्ट को अपने बालों में लगा सकते हैं। यकीन मानिए आपके बाल इतने शाइनी हो जाएंगे, इतने ग्लॉसी दिखेंगे, इतने अच्छे टेक्सचर उनका स्मूथ हो जाएगा कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी मेंटेनेंस रेमेडी है बालों के लिए। यानी कि आप चाहते हैं कि हमेशा आपके बाल हेल्दी रहें, हेयर फॉल ना हो, बाल सफ़ेद ना हो, तो आप इस रेमेडी को रेगुलर यूज़ कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी यूज़ कीजिए। ये एक बहुत अच्छे से मेंटेनेंस थेरेपी की तरह आपके बालों में काम करेगी। यहाँ पर ये जो सामान है जो मैंने जो उबलने के बाद बचा था, ये सारी चीज़ें ये देखिए इस तरह से उबल जाती हैं और ये नरम हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप चाहें तो इनको ब्लेंडर में पीसकर इसका मास्क बनाकर अपने बालों में लगा सकती हैं, या फिर इन्हें आप
फ्रिज में स्टोर करके रख लें। आराम से 15 दिन तक ये रखी रहेंगी, ख़राब नहीं होगी। और अगली बार जब आपको यूज़ करना है तो फिर से एक बार आप पानी में उबाल कर और हिना में मिलाकर इसको यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से आप एक बार जो सारी चीज़ें आपने पानी में भिगोई हैं उबाल कर आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा। तो बिल्कुल ये आपका पेस्ट बनकर रेडी है इस तरह से, और इसे आप बिल्कुल अपने बालों में लगाइए, जड़ों से लेकर सिरों तक लगाइए और फिर देखिए आपके बाल कितने अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, बालों में चमक आ जाती है। अगर डैंड्रफ है तो वो ख़त्म हो जाती है, हेयर फॉल है तो वो ख़त्म हो जाता है और ओवरऑल आपको मिलते हैं बहुत अच्छे ग्लॉसी हेल्दी हेयर्स। इसके साथ ही अगर बहुत ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं तो अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि कई बार इंटरनल कुछ इश्यूज़ भी होते हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल और प्री मैच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। तो अगर आपको ये दोनों प्रॉब्लम हो रही हैं तो अपनी डाइट में विटामिन ई, विटामिन सी का इंटेक बढ़ा दीजिए। खट्टे फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। आंवला जो मैंने इस रेमेडी में यूज़ किया है उसको इंटरनली लेना शुरू कीजिए। आंवले का पाउडर आप ले सकते हैं, आंवले का जूस आप अपने डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन ए से भरपूर जो चीज़ें होती हैं वो आप लीजिए और इसके साथ ही रेमेडी यूज़ कीजिए। तो देखा आपने, थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है और आप एक बहुत अच्छी रेमेडी अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं, अपने बालों को एक नई लाइफ दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। और जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे मैं जो हेल्थ और ब्यूटी टिप आपको देने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।